ओम शांति बाबा। आज 2 नवंबर 2023 की मुरली है। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, याद रूपी दवाई से स्वयं को सर्वदा निरोगी बनाओ। याद में रहकर स्वदर्शन चक्र फिराने की आदत डालो तो विक्रमाजीत बन जाएंगे। अंजी बाबा। और आगे मेरे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि जिन बच्चों को अपनी उन्नति का सदा ख्याल रहता है उनकी निशानी क्या होगी। उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा कि उनकी हर चलन सदा श्रीमत के आधार पर होगी। बाबा की श्रीमत है, बच्चे देह अभिमान में न आओ, याद की यात्रा का सारणी रखो, अपने हिसाब किताब का पोता में रखो, जांच करो कितना समय हम बाबा की याद में रहे और कितना समय किसी को समझाया, किसी की मतलब सेवा में कितना समय लगाया, याद में कितना समय रहे, इसकी बाबा कहते हैं पूरी सारणी रखो तो जांच करना आसान होगा। गीत है, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। यहाँ जब बैठते हो तो बाबा की याद में बैठना है। माया बहुतों को याद करने नहीं देती क्योंकि देह अभिमानी है, शरीर के अभिमान में है। आगे आज की मुरली से लिए गए वो बिंदु हैं जो हमें अपने इस ब्राह्मण जीवन में धारण करने के लिए प्रमुख बिंदु हैं कि श्रीमत पर पूरा ध्यान देकर अपना और दूसरों का कल्याण करना है, सबको सच्ची यात्रा करानी है, रहम दिल बनना है, बाबा के हर फरमान को पालन करना है, याद व सेवा का चार्ट जरूर रखना है, उसकी पूरी सारणी बनाकर रखनी है, स्वदर्शन चक्र फिराना है, स्वदर्शन चक्र फिराते रहेंगे, बाबा की याद में खोए रहेंगे और विकर्म विनाश होते जाएंगे। ये जो स्वदर्शन चक्र है ना, जो लौकिक कहानी में देखते थे कि स्वदर्शन चक्र से असुरों का विनाश होता था, वो यही स्वदर्शन चक्र है जो हमारे भीतर के असुरी शक्तियों को समाप्त करता है, हमारे विकर्मों को विनाश करता है, हमारे संस्कारों को जिसमें हम बंध जाते हैं और बाबा का हाथ छोड़ने लगते हैं, वो सारा कुछ संस्कार सब कट जाता है, खत्म हो जाता है, सारे विकर्म बाबा कहते हैं विनाश हो जाते हैं इस स्वदर्शन चक्र को फिराने से, बाबा की याद में कर। आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, सच्चे दिल से साहिब को राजी करने वाले, राजयुक्त, युक्ति युक्त, योग युक्त भवा। बाबा का टाइटल दिल वाला दिलाराम है। बाबा का नाम ही है दिल वाला दिलाराम। तो जो सच्चे दिल वाले बच्चे हैं उन पर साहेब राजी हो जाते हैं। दिल से बाबा को याद करने वाले ही सहज ही बिंदु रूप बन सकते हैं। वो बाबा की विशेष दुआओं के पात्र बन जाते हैं। सच्चाई की शक्ति से समय प्रमाण उनका दिमाग युक्ति युक्त यथार्थ कार्य स्वतः ही करता है। भगवान को राजी किया हुआ है, इसलिए हर संकल्प, बोल और कर्म यथार्थ है। जो बाबा की याद में रहेंगे ना, उनका जिस वक्त जो भी कार्य बाबा की याद में होगा तो वो अगर उस समय संकल्प आएगा तो वो यथार्थ होगा, बोलेंगे तो वो यथार्थ होगा, कर्म करेंगे तो वो यथार्थ होगा। तो वो राजयुक्त, युक्ति युक्त, योग युक्त बन जाते हैं। और ऐसा 1 बार 2 बार 4 बार होता जाएगा, अभ्यास बढ़ाते जाएंगे और हम बाबा कहते हैं राजयुक्त, युक्ति युक्त और योग युक्त बन जाते हैं। हाँ जी बाबा। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि बाबा के प्रेम में सदा लीन रहो तो अनेक प्रकार के दुख और धोखे से बच जाएंगे। बाबा के प्यार में एक बार डूब गए
फिर दुनिया में कुछ भी होता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आज की मुरली के बाद मेरे बाबा अव्यक्त इशारे दे रहे हैं कि सेवा में किसी विशेष कार्य के निमित्त बनकर जो कार्य करते हैं उन्हें उनकी विशेष दुआएं मिलती हैं, निमित्त बनने का भाग्य मिलता है। बहुत श्रेष्ठ भाग्य है, सौभाग्य है कि हम किसी भी बाबा के कार्य में निमित्त बन पाए। तो निमित्त बनने वाले पर सभी की नजर होने के कारण उसका स्व पर भी अटेंशन रहता है। कोई भी कार्य का निमित्त बने तो उसमें खुद पर भी थोड़ा सजग रहेंगे ना, तो उनका पुरुषार्थ अपने प्रति भी सहज हो जाता है। अगर निमित्त बनी हुई आत्मा यथार्थ किरदार निभाती है तो औरों के सहयोग की मदद भी मिलती है। जब हम अपने कार्य में पूरा सजग होकर के करते रहेंगे और सबकी नजर है तो लोग मदद भी करेंगे, अन्य आत्माएं मदद भी करेंगी, दुआएं मिलेगी। तो अव्यक्त इशारों में बाबा कहते हैं ना, दुआएं दो, लो। ओम शांति बाबा, ओम शांति।